हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्लास 9th में आईसीएसई बोर्ड में है और क्लास 10th सीबीएसई और आईसीएसई स्टेट बोर्ड सब में है। आईसीएसई बोर्ड में केवल ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 9th में इंट्रोड्यूस हो गया है। जो 10th सीबीएसई और आईसीएसई फिर जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं सब में फिर से उनका यूज होगा। तो स्टार्ट जब हम करेंगे ही तो बेसिक से करेंगे, तो 9th का भी उसमें कवर होगा और 10th का भी कवर होगा। ठीक है, आईसीएसई में 9th अलग है और 10th अलग है, लेकिन सीबीएसई में 10th क्लास में ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री है और अदर स्टेट बोर्ड्स में केवल 10th क्लास में ही ट्रिग्नोमेट्री है। और वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट एकदम इनिशियल होगा, तो 9th आईसीएसई को भी कवर करेगा, 10th सीबीएसई आईसीएसई और स्टेट बोर्ड सबको कवर करेगा। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, कई बच्चों की इंक्वायरीज आई है, सर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दीजिए, तो इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ आज। और ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज होता है और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज आप जब अब मैथ्स पढ़ोगे ना, तो हर क्लास में उसका यूज करते जाओगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में भी कंसीडर किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री और बताते हैं कि कैसे क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है, पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जैसे ये पता चल रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारे पास टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मेजर मतलब क्या होता है, देखो, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है। एक होता है ट्राइगन, ठीक है, क्या होता है ट्राइगन, और दूसरा होता है मेट्री। ठीक, जब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तो इसका मतलब क्या आया, ट्राइगन प्लस मीट्री, यानी कि हम ट्राइगन का मेजरमेंट करेंगे। जैसे आप पॉलीगन पढ़ते हो ना, तो पॉलीगन का मतलब क्या होता है, हैविंग क्लोज्ड फिगर, प्लेन क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। तो जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल ही होता है, क्योंकि ये पहला फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे, यही क्या कहलाएगा, हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स में रिलेशन फाइंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के रिलेशंस को फाइंड करते हैं या उनके बीच में रिलेशंस को हम स्टेब्लिश करते हैं। तो जैसे हमारे पास हम बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा, डिफाइन करेंगे अगर, तो ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारे पास ब्रांच होता है किसका, मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है विच डील्स, जो क्या करता है, विच डील्स विथ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रिलेशंस, ठीक, विथ मेजरमेंट ऑफ रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन जिस मतलब मेथड के थ्रू हम मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। मैंने बताया ना कि ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं, मतलब उनके बीच में हम मेजरमेंट करते हैं, इसीलिए इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगन प्लस मेट्री। ट्राइगन का मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है, ट्राइगन का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल में मेजरमेंट क्या होगा, ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच में। जैसे अब आपके दिमाग में आएगा, मान लो आपने पढ़ लिया होगा कहीं से या फिर कहीं से सुना भी होगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है, बट आपने ऐसा कुछ मेंशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 9th 10th के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल राइट एंगल पे होता है जो है मेजरमेंट। बाकी जैसे ही आप क्लास 11th में जाओगे तो एक टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसमें किसी भी टाइप के ट्रायंगल्स में एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में आप रिलेशन फाइंड करोगे। ये सारे टाइप्स के ट्रायंगल में मेजरमेंट होता है।
बट क्लास 9th और 10th के सिलेबस में जो है केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में मेजरमेंट है, इसलिए आपको केवल राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये समझ में आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कैसे करेंगे, देखो ये क्लास तो मैं केवल 9th और 10th के लिए बता रहा हूँ, ये वीडियो जो है 9th 10th के लिए, इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। जो भी मेजरमेंट करेंगे वो किस में करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखो आप, जब हम बात करेंगे ना तो हमको डिफरेंट टर्म्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाएंगे तो उसमें हमको डिफरेंट टर्म्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो टर्म्स पहले हम सीख लेते हैं, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल में वो टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे। देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या आ गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें बी पे ये राइट एंगल है। ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे ये राइट एंगल है। अगर मान लो हम एंगल सी को एक्स मान लें या थीटा मान लें, एंगल सी को हम थीटा मान लेते हैं। देखो अब, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कंफर्म है ना, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होगा, इसके लिए कुछ नहीं सोचना है। ठीक, अब जो हमारे पास बेस और एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हाइट, तीनों का मतलब एक ही होगा, और बेस। ठीक, तो बेस और एल्टीट्यूड क्या होंगे ना, वो एंगल्स पे डिपेंड करेंगे, मतलब वो वेरी करेंगे। तो कौन सा एंगल आप कंसीडर किए हो उसके करस्पॉन्डिंग क्या बेस होगा क्या एल्टीट्यूड होगा वो समझना है। देखो, सपोज कर लिया आपने कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल था, बी जो है राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। अब एंगल सी को अगर आपने थीटा मान लिया, ध्यान देना, थीटा अगर एंगल को मान लिया, इसके जो अपोजिट साइड होगी ना उसी को आप परपेंडिकुलर कहेंगे। अपोजिट साइड, जो एंगल आप ले रहे हो उसके जो अपोजिट वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, अब देखो, जिस साइड पे ये एंगल बेस्ड होगा, जैसे ये थीटा ले रहे हो ना, थीटा इस पे और इस पे बेस्ड है, बट इस वाले का नाम ऑलरेडी आप लिख चुके हो हाइपोटेन्यूस, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस का मतलब क्या हुआ, जिस पे वो टिका हो। तो देखो, ये एंगल जो है इससे और इससे मिल करके बना हुआ था, तो इसका नाम ऑलरेडी हमको पता है कि ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये जो बच गया दूसरा ये बच गया, ये बेस हो गया। तो कोई भी एंगल ले रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड और बेस डिफरेंट डिफरेंट आएगा, परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस एंगल सी के लिए देखो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब अगर मान लो यही चेंज कर लेते, क्या करते तुम इधर, देखो ये ए, ये बी, ये सी, बी पे राइट एंगल, तो ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया, कंफर्म है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब देखो, अगर इस वाले एंगल को हम थीटा मान लें, मतलब ए के करस्पॉन्डिंग की जब बात करेंगे, तो ए के करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे, इसके जो अपोजिट होगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या अपोजिट जो भी बोलोगे, हाइट। और देखो, ये एंगल इस पे और इस पे मिल करके बना हुआ है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये बच जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ये टर्म आप भूलिएगा मत, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन अगर होगा तो आपका रेशियो गलत आ जाएगा। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम बात करते हैं, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास गिवन है, तो उसमें आपको एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बेस ये पहचानना बहुत जरूरी रहेगा, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो पहला केस हमने आपको सिखाया कि कैसे आप जो है राइट एंगल ट्रायंगल में आप आइडेंटिफाई करोगे कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल ट्रायंगल फिर से एक बार देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन रहेगा ए बी सी, बी अगर राइट एंगल है तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। अब एंगल कौन सा लिए हो, मान लो सी को तुमने थीटा माना, तो इस एंगल सी के जो करस्पॉन्डिंग हाइट होगा या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, बेस क्या होगा। देखो, जो एंगल है ना जस्ट उसके अपोजिट साइड, इस एंगल के अपोजिट ये साइड आ रही है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, अब ये एंगल जिस दो साइड से मिल करके बनेगा उसी में से एक बेस होगा। तो देखो, ये वाला एंगल इससे और इससे बना हुआ है, इसका नाम ऑलरेडी हाइपोटेन्यूस दे चुके हो, मतलब उसका नाम बेस हो नहीं सकता, बेस इस पे बनेगा। वही सेम कॉन्सेप्ट इधर देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिए, इसमें इस एंगल ए को तुमने थीटा मान लिया, इसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। ये देखो, राइट एंगल ये था तो अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस हो गया, इस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गया। फिर क्या होगा, ये एंगल इससे और इससे मिल करके बना है ना,
तो ये वाला हाइपोटेन्यूस है, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये बच गया, ये बेस हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एंगल के करस्पॉन्डिंग आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस आइडेंटिफाई कर ले गए। अब क्या होता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बनी हुई है। नेपियर नेपियर जो थे, ये मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिफाइन किया हुआ था। तो ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कैसे किया था उन्होंने, वो देखो, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। देयर आर, ध्यान देना, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल बात करेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक। डिफाइंड एज, इनको डिफाइन कैसे किया गया, इनको डिफाइन किया गया मतलब ये कहीं से प्रूफ नहीं हुआ। तो देखो हम एक ट्रायंगल बना करके ही बताएंगे कौन कौन से टर्म्स आप ले रहे हो। जैसे मान लो ये ए बी सी लिए, ठीक है। इस ए बी सी में ये एंगल आपने राइट एंगल लिया, इसके इधर अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस हो गया, इसमें कोई वो नहीं। फिर देखो इस एंगल को मान लो आपने लिया है थीटा, तो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग ये बेस आएगा, हम्म। और ये जो आएगा इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये सिखा दिया हूँ पिछले जो है डायग्राम में, वहीं से बन गया ये। अब देखो, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड एज, पहले 6 कौन कौन होते हैं उनको फिर डिफाइन करते हैं। पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बताते हैं क्या क्या होते हैं। आर एज फॉलोज, ठीक, नीचे दिए गए हैं, देखो क्या क्या होता है और उनको पढ़ते कैसे हैं लिखते कैसे हैं दोनों जानना है। एमसीक्यू में कभी कभी देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो पहला होता है साइन, तो साइन जो होता है ना इसका फुल फॉर्म यस आई एन ही होता है, लेकिन हम लिखते कैसे हैं इसको, यस आई एन लिखते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में हम इसको यस आई एन लिखते हैं, पढ़ते हैं साइन, और फुल फॉर्म इसका यस आई एन ही होता है। दूसरे की बात करेंगे तो ये हमारा कोसाइन होता है, और शॉर्टकट में इसको हम कॉस पढ़ते हैं, ठीक है। अब एमसीक्यू में कभी कभी कह देता है ना, राइट द वैल्यू ऑफ या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ 60। तो जब जानते ही नहीं रहोगे कोसाइन किसकी वैल्यू थी तो कहां से लिखोगे 60, इसलिए फुल फॉर्म के साथ जानो। कोसाइन, कोसाइन को शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड हमारा टेंजेंट होता है, टेंजेंट जिसको हम शॉर्ट में टैन पढ़ते हैं। और फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ हमारा को टेंजेंट होता है, ठीक है, को टेंजेंट जिसको हम शॉर्ट में कॉट पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पांचवें की बात करेंगे, पांचवा हमारा सेकेंट होता है, क्या होता है, सेकेंट, जिसको हम शॉर्टकट में सेक पढ़ते हैं। और छठा जो होता है हमारे पास को सेकेंट होता है, को सेकेंड जिसको हम शॉर्टकट में कोसेक पढ़ते हैं। देखो ये शॉर्टकट फॉर्म तो लगभग सब जानते हो, लेकिन इनका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आप जानो कि ये फुल फॉर्म होते हैं। देखो साइन, यस आई एन ई होता है जिसको हम लिखते हैं साइन, ठीक है, जनरली यही बुक में भी मिलेगा साइन। फिर कोसाइन होता है, जिसको हम शॉर्टकट में कॉस पढ़ते हैं। फिर टेंजेंट होता है जिसको शॉर्टकट में हम टैन बोलते हैं। फिर को टेंजेंट होता है, को टेंजेंट को हम शॉर्टकट में कॉट बोलते हैं। फिर सेकेंड होता है, सेकेंड को शॉर्टकट में सेक बोलते हैं। फिर को सेकेंड आता है जिसको शॉर्टकट में हम क्या नाम देते हैं, कोसेक। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है वो जानो, ठीक है। ये तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कैसे किया गया वो देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब कैसे आप ट्रायंगल्स में अप्लाई करोगे, क्या क्राइटेरिया आप अप्लाई करोगे वो देखो, ठीक है। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड एज, इनको डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है, डिफाइंड एज, देखो पहला अगर हम बात करेंगे ना साइन थीटा, पहला क्या है साइन थीटा, मतलब थीटा, अब देखो इस डायग्राम में समझना, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है ना ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हो, या फिर क्या आप एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब डायग्राम में आप एंगल के करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई कर लोगे। देखो इस डायग्राम में आ जाओ, तो देखो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। ये आ गया साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहली डेफिनेशन। दूसरा देखो क्या डिफाइन हुआ, दूसरा कॉस थीटा,
कॉस थीटा जो डिफाइन हुआ है वो हुआ है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो इस वाले डायग्राम में थीटा के लिए करस्पॉन्डिंग बेस कौन है, बीसी, तो ये आ जाएगा हमारे पास बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। तीसरे की बात करेंगे तो देखो तीसरा क्या है हमारे पास, टेन थीटा मतलब टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा, टेन थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसी को शॉर्टकट में P बाई बी लिख दोगे मान लो, और इधर भी B बाई एच और इधर P बाई एच लिख दोगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करेंगे। देखो इस डायग्राम में थीटा के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, AB है, और बेस की वैल्यू कितनी है, BC, तो ये AB अपॉन BC हो गया। फिर देखो चौथा तुम्हारे पास कॉट थीटा। अब देखो कॉट क्या होगा ना, इसी तीन अगर तुमको याद हो गए तो उसके बाद उन्हीं का रेसिप्रोकल, कॉट जो है टेन का रेसिप्रोकल होगा, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होगा, कोसेक जो है साइन का। तो कॉट थीटा देखो, कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो इस डायग्राम में थीटा के लिए बेस आया है BC, परपेंडिकुलर की वैल्यू आया है AB। ठीक, देखो अब पांचवें की बात करेंगे तो पांचवा हमारे पास है सेक थीटा। तो सेक थीटा को डिफाइन किया गया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्या डिफाइन किया गया, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। देखो इस डायग्राम में हाइपोटेन्यूस इस थीटा के लिए AC है, और बेस की वैल्यू जो है वो BC है, ये निकल के आ गया। और लास्ट जो छठा डेफिनेशन मिला है वो मिला है कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा हमारे पास क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है। तो देखो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू AC, परपेंडिकुलर की वैल्यू AB, ये हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनको डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब देखो याद करना है आपको, पहले तीन याद कर लो, उसके बाद जो है उनका जस्ट क्या करना रहेगा, रेसिप्रोकल लेना रहेगा। ठीक है, तो आप पहले फर्स्ट थ्री को लर्न कर लो, और लर्न करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफाइन किया, लेकिन पहले तीन के लिए ही वो अप्लीकेबल है, बाकी को रेसिप्रोकल में लेके जाया जाएगा। वो होता क्या है देखो, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत नाम दिया है, तो दो उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है अपने इंडिया में, और उसमें एक सबसे ज्यादा पॉपुलर है पंडित बद्री प्रसाद। ठीक, अपॉन हर हर भोले। या फिर दूसरा क्या नाम दिया गया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, देखो दो तरह से इसको आप ये, लेकिन पहले तीन के लिए है, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए। क्या बोलेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब आप इसको P मतलब पाकिस्तान, B मतलब भूखा, P मतलब प्यासा, H मतलब हिंदुस्तान, H मतलब हरा, B मतलब भरा। तो देखो ये जो P बाई H आएगा ये साइन को डिफाइन करेगा, किसको, साइन को। फिर ये जो B बाई H आएगा ये किसको डिफाइन करेगा, कॉस को। और लास्ट में जो P बाई B आएगा ये आपको किसको डिफाइन करेगा, टेन को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो ये तीन के लिए क्या मिला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, या फिर पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, दो तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये पहले तीन के लिए। और जैसे ही इनका रेसिप्रोकल राइट साइड से लोगे, देखो बी अपॉन पी कॉट आ जाएगा। ठीक है, बेस अपॉन आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखो कॉट आया ना। फिर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस करोगे सेक आ जाएगा, फिर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर करोगे तो कोसेक आ जाएगा। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग के तीन को लर्न करने के लिए ये ट्रिक आप दिमाग में रख सकते हो। देखो किसी को बुरा ना लगे उसके बेसिस पे आप ट्रिक्स बनाना। ठीक है, उसको मीम्स के बेसिस पे, या फिर जो है किसी को किसी के इमोशंस को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए मत अपनाना कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर उससे अच्छा कोई क्लैसिंग नहीं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो आप दो में से कोई भी एक ट्रिक अपने से अप्लाई कर लो, लाइफ टाइम याद रहेगा ये।
हाँ, तो इसको जो है बस ये देखना कि किसी को बेकार ना लगे, किसी को बुरा ना लगे, उस बेसिस पे आप ट्रिक्स अप्लाई करना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ठीक है, ये ट्रिक से आप लर्न करोगे तो आसानी से लर्न, लेकिन ये भी याद रखना कि ये स्टार्टिंग के 3 के लिए है, साइन कॉस टेन। बाकी मैंने बताया कि कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल। डेफिनेशन से भी आप देख सकते हो ना, देखो कॉट आया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जबकि टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं हो गया। इस बेसिस पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने डिफाइन किया, ये डेफिनेशंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ये क्या है, डेफिनेशंस है। देखो बच्चों, अब जो ये आपने डिफाइन किया ना, ये जो डेफिनेशन आपने बनाई, इनके बेसिस पे देखो आपको कुछ यहीं से डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएंगे। तो नोट में करके ये आइडेंटिटीज भी हैं, इनको आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ नोट में ये आइडेंटिटीज आएंगी, क्या बनती हैं देखो, एक एक करके सिखाता हूं आपको। आइडेंटिटीज में पहला देखो क्या मिला आपको, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन। अब चाहे ऐसे डिफाइन करो, चाहे देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, ये भी बन जाएगा ना। या फिर आप इसी को क्या डिफाइन कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। अगर आपको कहीं वन अपॉन कोसेक थीटा दिख जाएगा तो उसको साइन लिख सकते हो, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल। या आपको वन अपॉन साइन दिख रहा है तो उसको आप कोसेक लिख सकते हो। ठीक, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, बस ये ध्यान रखना एंगल सेम होना चाहिए। अब ये नहीं रहेगा यहाँ साइन जो है मान लो एक्स है इंटू कोसेक वाई है, तब भी ये वन होगा, तब नहीं होगा। यहाँ साइन एक्स तो कोसेक एक्स भी होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल अगर डिफरेंट होगा तब नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं क्या होता है कई बार कंफ्यूजन में बच्चे ये चीजें कर देते हैं। तो एंगल अगर सेम रहेगा तभी आप रेसिप्रोकल और उसकी वैल्यू किसके इक्वल लोगे, वन के इक्वल लोगे, एंगल अगर डिफरेंट होगा तब नहीं। ठीक, तो 3 तरीके से इस आइडेंटिटी को आप बना सकते हो। पहला क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन, या फिर इसी को कैसे आप बोल सकते हो, कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, या फिर आप साइन थीटा ले सकते हो, साइन थीटा कितना हो जाएगा, वन अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा देखो आप क्या आएगा आपके पास, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी वन के इक्वल, कॉस और सेक देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो वन आ जाएगा। तो यहां से आप क्या डिफाइन कर सकते हो, और में करके सेक थीटा जो है ये वन अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होगा, या फिर आप देखो कॉस थीटा जो है वन अपॉन साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, साइन नहीं, वन अपॉन सेक थीटा। और थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड हमारे पास टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन है। क्या है, टेन थीटा और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, या फिर आप इसको ऐसे कॉट थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, वन अपॉन टेन थीटा, या फिर जो है टेन थीटा को हम वन अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। और देखो अभी दो और बना लेते हैं हम लोग। देखो टेन जो आया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया है, साइन क्या आया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस आया है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कट के परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचा कि नहीं बचा। तो चौथी आइडेंटिटी हमारे पास क्या निकल करके आएगी, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी आप याद करोगे। ठीक है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। और पांचवा क्या आएगा आपके पास, कॉट थीटा इक्वल टू ये हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, कॉट जो होता है कॉस अपॉन साइन। तो ये इतनी 5 आइडेंटिटीज टेबल देख करके आप पहचान गए। ठीक है, फिर उसके बाद 3 और आइडेंटिटीज मेन आती हैं, फिर उनके बेसिस पे ऐसे ही 3 में डिवाइड करके मतलब 9 और आइडेंटिटीज हम बना लेते हैं। इन्हीं आइडेंटिटीज इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे, चाहे वो 9th का होगा चाहे 10th का होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद छठी आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि हमको इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी इसलिए हम केवल इसको इरेज करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा हमारे पास,
ध्यान देना। नेक्स्ट जो है हमारे पास 5 हो गया ना, छठा देखो, छठी आइडेंटिटी। आप ये जानते हो ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो है सेटिस्फाई क्या करता है, यानी कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस होता है। तो उसके बेसिस पे जब आप आओगे, देखो जरा, तो आपके पास क्या मिलेगा, एक बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे बनेगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा जब करोगे तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो जब आप परपेंडिकुलर देख लो, हम समझा दे रहे हैं इधर, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्रूफ में जब आप जाओगे, साइन थीटा वैल्यू है परपेंडिकुलर, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बनेगा ना हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में आओगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखो आप, इसको आप क्या लिख दोगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक, अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये बना। अब प्लस इधर बेस स्क्वायर कर लोगे अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब देखो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों आराम से ऐड हो जाएंगे, तो ये बन गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ठीक, और यहाँ क्या बच गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो देखो आप, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिफाइन कर रहे हो, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ये आएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ये देखो, जब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो दोनों कट करके कितने आ जाएंगे, 1। तो यहीं से ये हमने लिखा, पहली आइडेंटिटी क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो बाकी भी ऐसे ही जो दो और डिफाइन करेंगे इसी बेसिस पे, एक को मैंने बता दिया, तो आना ऐसे ही है, तो बाकी जो है आप अपने से कर लोगे, जिसको वेरीफाई करना रहेगा। देखो अब, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बना, इसको ना आप दूसरे वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे, जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां आप अप्लाई भी करोगे। ठीक, तो देखो, जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और देखो यहाँ क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये आइडेंटिटी मेन है, इससे हमने दो को क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। नेक्स्ट देखो, देखो दूसरे की बात करेंगे, सातवीं की बात करेंगे, तो सातवीं आइडेंटिटी क्या आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो आप वेरीफाई कर सकते हो, सेक क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो स्क्वायर करोगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर पे जाओगे परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में बेस स्क्वायर आ गया, बचेगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, कट के 1 हो गया, ये मिला। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लर्न कर सकते हो वो देखो, और यहां से तुम लर्न कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर ये क्या कर सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, आप सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या फिर आप टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। आठवीं प्रॉपर्टी देखो, ठीक है,
ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। इसको भी आप जैसे इसको किए वैसे इसको भी वेरीफाई कर लो। देखो कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। माइनस कॉट की बात करोगे तो कॉट आया है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहेंगे ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर, कट के 1 आ जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से आप कैसे लर्न करोगे वो देखो। ये जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे आप अप्लाई करोगे। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर क्या हो जाएगा? और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास इतनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, नौ टोटल कितनी हो गई? 8। 8 ट्रिग्नोमेट्री, अब जिसमें आपको मैंने ये जो है 3 ये और 2 वो, दो तरीके से और चेंज कर करके सिखाया हुआ है। मतलब कुल मिला के ओवरऑल बात करेंगे 10 से 12 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आप लर्न कर लोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्लास 10th में स्पेशली। ठीक है, तो ये आपके पास निकल करके आया। तो देखो क्या क्या मिला आपको आज की क्लास में। मैंने आपको सिखाया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डिफाइन किया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल के लिए किस वैल्यू को आप परपेंडिकुलर कंसीडर करोगे, किसको बेस कंसीडर करोगे। फिर आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन बताई, जिसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, उनका फुल फॉर्म बताया, उनको डिफाइन करना सिखाया। देखो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, शॉर्टकट में लर्न करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि आप इसको शॉर्टकट में पीबीपी अपॉन एच एच बी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको ये स्टार्टिंग के 3 के लिए होता है, साइन कॉस टेन के लिए। मतलब पहला जो पी बाई एच है, पी बाई एच जो आएगा ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो बी बाई एच है, बी बाई एच कॉस को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा पी बाई बी जो है ये टेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर इन्हीं का जैसे ही रेसिप्रोकल ले लोगे तुरंत तुमको क्या मिल जाएगा? कॉट सेक और कोसेक मिल जाएगा। इसको ट्रिक क्या था? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, या फिर आप पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप लर्न कर सकते हो। दूसरी चीज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई। क्या क्या बताया? देखो ये 3 जो सामने हैं इनको देख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा, या इसी को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर आप सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या फिर टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, या इसी को आप कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। और मैंने बताया कि टेन को आप साइन बाई कॉस लिख सकते हो, कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हो। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो, और लर्न कर लोगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्री इजीली समझ पाओगे। तो आज की क्लास में केवल और केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के इंट्रोडक्शन और उनका क्या टर्म्स होगा, कैसे वो कोरिलेट होंगे, वो चीज मैंने सिखाया। अभी कोई क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। तो ये फॉर्मूला और ये आइडेंटिटीज आप लर्न करके आना। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन सिखाएंगे। क्लास 9 10 दोनों में इन्वॉल्व है।
ठीक है? तो आई वीडियो को देखना, अच्छा लगेगा लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब करो। ठीक? थैंक यू।